अथ श्री वराहपुराणे नवदशतमोऽध्यायः श्राद्ध और पितृयज्ञ की विधि तथा दान का प्रकरण। पृथ्वी बोली, भगवान, देवता, मनुष्य, पशु एवं पक्षी प्रभृति सभी प्राणी कालवश प्रेत होते हैं। वे कभी नरकों में जाते हैं और पुनः संसार में भी आ जाते हैं। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि पितर कौन से हैं जिन्हें विधि पूर्वक अर्पण करने से श्राद्ध संबंधी पदार्थ भोजन के लिए उपलब्ध होता है। प्रत्येक मास में संकल्प पूर्वक दिया गया पिंड किस प्रकार पितरों के पास पहुंचता है। पितृ क्रिया से संबंध रखने वाले श्राद्ध में कौन पितर भोजन पाने के अधिकारी हैं। इस विषय में मुझे महान कौतूहल हो रहा है, कृपया निर्णयपूर्वक बतलाएं। भगवान वराह बोले, हे देवी, तुम मुझसे जो पूछती हो उसे मैं बताता हूँ। हे माधवी, पितृ संबंधी यज्ञों में भाग पाने के लिए जो अधिकारी हैं उन्हें सुनो। पिता, पितामह तथा प्रपितामह इन पितरों के लिए पिंड का संकल्प करना चाहिए। पितृपक्ष आने पर नक्षत्र और तिथि की जानकारी प्राप्त करके पितर के लिए उन्हें पुण्य पर्व मान लें। उन्हीं अवसरों पर पिंड दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। शुभ लोचने, जिन अज्ञानवान पुरुषों को इस प्रकार श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने का विधान है वह सभी मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्म यज्ञ, दैव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ ये अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। कुछ द्विजाति ब्रह्म यज्ञ, कुछ गृहस्थ आश्रम में रहकर भूत यज्ञ तथा मनुष्य यज्ञ करके इष्ट देव की उपासना करते हैं। अब मैं पितृयज्ञ का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। हे बरारोहें, जो लोग 100 यज्ञ करते हैं उन सभी के द्वारा प्रायः मेरी ही आराधना होती है। तुम्हें मैं यह बिल्कुल सत्य बात बताता हूँ। हे माधवी, हव्य एवं कव्य ग्रहण करने के लिए देवताओं का मुख अग्नि है। यज्ञों में आवास्त्य, उत्तराग्नि, दक्षिणाग्नि और आहवनीयाग्नि प्रयुक्त होती है। इन सभी अग्नियों में ही मैं ही व्याप्त हूँ एवं समस्त कार्यों तथा देव यज्ञों में भी पावन रूप से मैं ही व्यवस्थित हूँ। देव तीर्थ में भिक्षुक, वानप्रस्थी और सन्यासी इनका सत्कार करना उचित है, किंतु श्राद्ध में इन्हें भोजन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि देवताओं के निमित्त ही उनकी पूजा करने का विधान है। अब जो व्रती ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रित करने के लिए योग्य है उनका निर्देश करता हूँ। जो अपने घर पर सदा संतुष्ट रहता है तथा क्षमाशील, संयमी, इंद्रिय विजयी, उदासीन, सत्यवादी, श्रोत्रिय एवं धर्म का प्रचारक है, ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए ग्राह्य मानना चाहिए। हे माधवी, जो वेद विद्या के पारगामी तथा स्वच्छ एवं मधुर अन्न खाने के स्वभाव वाले हों, ऐसे ब्राह्मणों को पितृयज्ञ संबंधी श्राद्ध में भोजन कराना हितकर है। हे सुंदरी, श्राद्ध में सर्वप्रथम देव तीर्थों में अवगाहन करने की आवश्यकता है। पहले अग्नि में हवन कर बाद में विधि का पालन करते हुए पितर के निमित्त ब्राह्मणों के मुख में हवन करना उचित है। हे देवी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र ये चारों वर्ण श्राद्ध करने के अधिकारी हैं। श्राद्ध के पदार्थ को कुत्ते, मुर्गे, सूअर तथा पवित्र व्यक्ति न देख सकें। जो अपनी श्रेणी से च्युत हो गए हैं, जिनका संस्कार नहीं हुआ है, जो सब प्रकार के अकार्य कर्म करते रहते हैं तथा जो सर्वभक्षी हैं, ऐसे ब्राह्मण को पितृयज्ञ से संबंधित श्राद्ध को नहीं देखना चाहिए। यदि कदाचित ऐसे ब्राह्मणों की दृष्टि श्राद्ध पर पड़ गई हो तो उसे आसुरी श्राद्ध कहते हैं। बहुत पहले जब मैंने इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन का रूप अवतार ग्रहण किया था, तो ऐसे श्राद्धों को मैं बलि को दे चुका हूँ। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि पितृयज्ञों में ऐसे ब्राह्मणों को सम्मिलित न करे जहाँ सर्वसाधारण की दृष्टि न पड़े। ऐसे स्थान में पवित्र होकर तर्पण पूर्वक ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन कराएं। हे भूमे, मंत्र पढ़कर पितरों का आवाहन कर 3 पिंड देने चाहिए। इन पिंडों के अधिकारी पिता, पितामह तथा प्रपितामह है। प्रति मास में अपसभ्य होकर इनके लिए तिलोदक तथा पिंडदान करना चाहिए। फिर वैष्णवी, काश्यपी और अजया इन नामों का उच्चारण कर सिर झुकाकर तुम्हें भी प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, इस प्रकार पिंडदान करने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में 3 पुरुष पितरों के रूप में प्रकट हुए थे। पिंड ही उनका आहार है। देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, गंधर्व एवं पन्नग ये सब के सब वायु का रूप धारण
पितृयज्ञ करने वाले पुरुष की श्राद्ध क्रिया के छिद्र पर दृष्टि लगाए रहते हैं। यह निश्चित है, जो विवेकी व्यक्ति पितृयज्ञ करते हैं उन्हें पितरों की कृपा से आयु, कीर्ति, बल, तेज, धन, पुत्र, पशु, स्त्री तथा आरोग्य सदा के लिए सुलभ हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। यही नहीं, अपने इस उत्तम कर्म के प्रभाव से वे मनुष्य परम पवित्र लोकों के अधिकारी हो जाते हैं और वे प्रेत एवं पशु पक्षी की योनि में नहीं पड़ते हैं। ऐसा पुरुष नरक में गए हुए अपने पितरों का उद्धार करने में पूर्ण समर्थ बन जाता है। देवताओं तथा पितरों की उपासना करने वाला मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी पूरी विधि के साथ द्विजाति वर्ग के पितरों को तृप्त कर सकता है। श्राद्ध में तृप्त हुए पितर उस प्राप्त वस्तु को अविनाशी मानते हैं। जिनकी पितरों के प्रति श्रद्धा है उनकी भी परम गति होती है। इस प्रकार के ज्ञानी जन मृत्यु के पश्चात स्वत्व गुण से संपन्न शुक्ल मार्ग से प्रयाण करते हैं। हे देवी, जिनके मन पर अज्ञान का आवरण है, जो कृतघ्न एवं प्रचंड मूर्ख हैं, ऐसे मनुष्य स्नेहमयी सैकड़ों रस्सियों से बंधकर भयंकर नरक में गिरते हैं। पर जो मानव कल पर्यंत के लिए नरक पड़े हैं, उनके ही पुत्र अथवा पौत्र यदि नहीं श्राद्ध किया कर दे तो उसके प्रभाव से उन प्राणियों की सद्गति हो जाती है। अमावस्या को जो जलाशय में जाकर पितरों के निमित्त बिंदु मात्र भी जल देते हैं, उससे उनके नरक स्थिति पितरों को भी तृप्ति प्राप्त हो जाती है। जो द्विजाति वर्ग के पुरुष पितरों के लिए भक्तिपूर्वक तर्पण, तिलांजलि एवं पिंड पात प्रभृति श्राद्ध कार्य करते हैं, उनके पितरों की नरक से मुक्ति मिल जाती है और वे सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध में गुलर की लकड़ी के पात्र से तिल और जल द्वारा तर्पण की बड़ी महिमा है। पितरों का उद्धार करने के लिए ब्राह्मणों के वचन पर श्रद्धा रखना और अपने वैभव के अनुसार उन्हें दक्षिणा देना परम आवश्यक है। नीले सांड छोड़ने से जो पुण्य भूमंडल पर होता है, उसके प्रभाव से पुरुष के पितर 66,000 वर्षों तक चंद्रमा के लोक में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। उन्हें भूख प्यास नहीं लगती। श्राद्ध तर्पण गृहस्थों के लिए महान धर्म है। चींटी आदि जंगम प्राणी एवं आकाश में विचरने वाले जीव गृहस्थों के आश्रय पर ही जीवन धारण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। गृहस्थाश्रम ही सभी धर्मों का मूल है। सारे वर्ण एवं आश्रय इसी पर आधारित हैं। इसी आश्रम में रहकर जो व्यक्ति प्रति मास पर्व तथा प्रत्येक निर्दिष्ट तिथि पर श्राद्ध करते हैं, उनके द्वारा पितरों का निश्चय ही उद्धार हो जाता है। गृहस्थ के घर में धर्मपूर्वक श्राद्ध करने से जैसा फल प्राप्त होता है, वैसा फल यज्ञ, दान, अध्ययन, उपवास, तीर्थ स्थान, अग्निहोत्र तथा विधिपूर्वक अनेक प्रकार के दानों से भी प्राप्य नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शरीर में प्रविष्ट पितृगण पिता, पितामह एवं प्रपितामह के रूप में प्रकट होकर विराजते हैं। कश्यप उनके जनक है। पहले कभी अग्नि में हवन न करके ब्राह्मण के मुख में हवन किया गया, अर्थात ब्राह्मण को भोजन कराया गया। भूमि पर कुश बिछाकर पिंड संकल्प करके उन पर रख दिए गए। उस पिंड से पितृदेवों को अर्जुन को हो गया और उन्हें महान पीड़ा होने लगी। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और दुख से अत्यंत संतप्त होकर वे सोमदेव के पास गए। हे सुश्रोणी, अजीर्ण से दुखी उन पितरों पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने मधुर वाक्यों से उनका स्वागत किया। सोम ने पूछा, हे पितरों, तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है? इस पर पितरों ने कहा, हे सोमदेव, आप हमारी बातें सुनने की कृपा करें। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के शरीर से उत्पन्न हुए हम तीनों पितृ देवता हैं। हम लोगों की नियुक्ति श्राद्ध में हुई थी। पुत्र आदि द्वारा दिए गए पिंडों से हम अत्यंत तृप्त हो गए, यहाँ तक कि हमें अजीर्ण हो गया। इससे हम दुख पा रहे हैं। सोम ने कहा, हे पितृगण, मैं तुम लोगों का मित्र बनने जाता हूँ। अब तुम तीन ही नहीं रहे, एक चौथा पितर मैं भी बन गया हूँ। अब हम सभी ऐसी जगह चलें जहाँ हमारे कल्याण होने की संभावना हो। हे वसुंधरे, सोम की इस प्रकार कहने पर वे पितर उनके साथ सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए, जहाँ पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित एवं सुशोभित हो रहे थे। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। फिर सोम ने उनसे कहा, भगवान, ये पितर अजीर्ण से पीड़ित होकर आपकी शरण आए हैं। आप इन्हें क्लेश नाश का उपाय करें। इस पर श्री ब्रह्मा जी एक मुहूर्त तक परम योगीश्वर भगवान श्रीहरि के ध्यान में लीन रहे। फिर भगवान श्रीहरि ने प्रकट होकर उनसे कहा, हे ब्राह्मण, यह मेरी वैष्णवी माया का ही प्रभाव है कि पहले जो देवता थे वे अब पितर के रूप में प्रकट हैं।
मेरे अंग से निकले हुए पिता ब्रह्मा के रूप, पितामह विष्णु के रूप तथा प्रपितामह रुद्र के रूप माने जाते हैं। मृत्युलोक में श्राद्ध के अवसर पर इन्हें पितृ देवता के रूप में नियोजित किया गया है। ब्राह्मणों के हितार्थ विष्णु माया की आज्ञा से प्रजा इन्हें पितृ योग्यों से तृप्त करती है। अब मैं इनके अजीर्ण दूर होने का उपाय बतला रहा हूँ। धूम्रकेतु और विभावसु नाम के सांडिल्य मुनि के 2 तेजस्वी पुत्र हैं। मानव मात्र के लिए यह कर्तव्य है कि वे श्राद्ध करते समय पहले अग्नि को भाग देकर शेष पिंड उन तेजस्वी विभावसु के साथ ही पितरों को अर्पित करें। परम प्रभु के इस कथन पर ब्रह्मा जी ने मन ही मन हव्यवाहन अग्नि का आवाहन किया। उनके स्मरण करते ही सर्वभक्षी अग्निदेव उनके पास आए। अग्नि का शरीर प्रचंड तेज से उद्दीप्त हो रहा था। मेरी प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने उन्हें 5 प्रकार के यज्ञों में भाग पाने का अधिकारी बनाया और अग्नि से कहा, हुतासन, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। पितरों के निमित्त श्राद्ध में दिए गए पिंड के भाग में ओम अग्नेय कव्य हवाहनाय स्वाहा इस मंत्र द्वारा सर्वप्रथम तुम्हें ही भाग पाने का अधिकारी दिया जाता है। तुम्हें बाद मरुदगण सहित देवता भाग प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। तुम सभी के ग्रहण कर लेने पर साथ का अन्न पितरों के लिए पथ्य स्वरूप हो जाएगा और सोम सहित पितर उसके अधिकारी होंगे। हे वसुंधरे, ब्रह्मा की इस व्यवस्था से अग्नि देवता एवं पितर श्राद्ध के भागी बने। तब से अग्नि एवं सोम के साथ पितृयोग में सभी का पितरों के साथ भोजन करने का सदा के लिए नियम बन गया। जगत को प्रश्रय देने वाली पृथ्वी देवी इस नियम का अनुसरण कर पितरों के निमित्त श्राद्ध करते समय सब प्रथम पिंड अग्नि को देकर पश्चात पितरों को तृप्त करना चाहिए। हे वसुंधरे, इस प्रकार जो मनुष्य मंत्रों का उच्चारण कर विधि के साथ पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं वे तृप्त हुए पितरों की कृपा से निरंतर सुख समृद्धि के भागी होते हैं। हे देवी, अब श्राद्ध की श्रेणी में जो निनज्ञ उन ब्राह्मणों को विवेचन करता हूँ। नपुंसक, चित्रकार, पशुपाल, कुमार्गी, काले दांत वाला, कण एक नेत्र से रहित, लंबोदर, नाच करने वाला, गायक, कपड़ा रंगकर जीविका चलाने वाला, वेद विक्रयी, सभी वर्णों से यज्ञ कराने वाला, राजा का सेवक, व्यापार के निमित्त खरीदने एवं बेचने वाला, ब्रह्म योनि में उत्पन्न, निंदक, पतित, संस्कार रहित, गणक, गांव में घूमकर अथवा याचना करने वाला, दीक्षित, कांड पृच्छ, शस्त्र लेकर घूमने वाला, शुद्धखोर, रस विक्रेता, वेश्य की वृत्ति से जीविका चलाने वाला, चोर, लेखकार, याजक, सौंडिक यानी शराब बनाने वाला, गैरिक, गिरुआ कपड़ा पहनने वाला, दंभी, सभी वर्ण से संबंधित कार्य में रत तथा सब कुछ बेचने में तत्पर, ये सभी ब्राह्मण श्राद्ध कर्म करने के लिए निनज्ञ माने जाते हैं। इन्हें पितरों के निमित्त श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। पंडित समाज का कथन यह है कि जो जीविका के निमित्त दूर चले जाते हैं, रस बेचते हैं तथा धृत एवं तिल विक्रयी हैं, ऐसे ब्राह्मणों के श्राद्ध में सम्मिलित हो जाने से वह श्राद्ध राजस हो जाता है। हे देवी, इनके अतिरिक्त मैंने जिन निंदित ब्राह्मणों को बताया है वे सभी ब्राह्मण राजस हैं। हे माधवी, श्राद्ध संबंधी कर्मों में पितरों के लिए पिंडदान करते समय ऐसे पंडित दूषित ब्राह्मणों का दर्शन तक नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करते हों और उन पर श्राद्धकर्ता की दृष्टि पड़ गई हो तो उसके पितर 6 महीनों तक दारुण दुख उठाते हैं। हे वसुधे, यदि कहीं ऐसी त्रुटि हो जाए तो श्राद्धकर्ता और भोक्ता दोनों के लिए आवश्यक है कि वे यथाशीघ्र प्रायश्चित करें। प्रायश्चित का स्वरूप यह है कि प्रज्वलित अग्नि में घृत का हवन, सूर्य का दर्शन, सिर का मुंडन, पितामह आदि के लिए पुनः गंध पुष्प धूप आदि से पूजन, अर्घ्य तथा तिलोदक का दान एवं विधि के साथ पवित्र होकर वह ब्राह्मण भोजन आदि कराएं। हे सुंदरी, अब पुनः एक अन्य बात बताता हूँ, उसे सुनो। ज्ञान द्वारा जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया है वह ब्राह्मण विधि के अनुसार मंत्र शुद्धि करे। हे माधवी, जो कभी भी मृतक संबंधित अन्न का भक्षण नहीं करते ऐसे ब्राह्मण को वैश्वदेव निमित्त का भाग देना चाहिए। उन्हें श्राद्धों में भोजन कराना अनुचित है। जो ब्राह्मण श्राद्ध में प्रेतान खाते हैं, अब उनका दोष बताता हूँ। प्रेतान खाने के प्रभाव से ऐसे दंभी मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। अब उसकी शुद्धि का उपाय बतलाता हूँ। ऐसे द्विजाति पुरुष का कर्तव्य है कि माघ मास के द्वादशी तिथि को पुष्य नक्षत्र में मधु और फल से पितरों को तृप्त करके घृत युक्त
खीर का प्राशन करें, मुझे पवित्रता प्राप्त हो जाए। इस संकल्प से वह कपिला गौ का दान करे तथा अपने कल्याण की अभिलाषा से पितृ श्राद्ध संपन्न कर युग्म ब्राह्मण को भोजन कराकर विसर्जन करना चाहिए। हे विशालाक्षी, अमावस्या तिथि को दंत धावन करना प्रायः सभी के लिए निषिद्ध है। जो बुद्धिहीन व्यक्ति अमावस्या को दातुन करता है, उसके इस कर्म से चंद्रमा, देवता तथा पितर कष्ट पाते हैं। रात बीत जाने पर जब प्रातः काल हो जाए और सूर्य की किरणें प्रकाशित होने लगे तो दिन का कार्य आरंभ करें। यह काम ब्राह्मण को सविधि संपन्न करना चाहिए। पितरों के प्रति श्रद्धा रखने वाला मानव बाल बनवाने, नाखून कटवाने और तेल लगाकर स्नान करने के पश्चात पवित्र पकवान तैयार करे। पाक बन जाने पर दिन के मध्यकाल में श्राद्ध करने की विधि है। फिर तीर्थ के शुद्ध जल के द्वारा ब्राह्मण को पाद्य देकर मंडप के भीतर प्रवेश कराकर विधि के साथ अर्घ्य पूर्वक चंदन, माला, धूप, दीप, वस्त्र और तिल एवं जल से पूजा करनी चाहिए। फिर भोजन के लिए सामने पात्र रखें और भस्म से मंडल की रचना करें। पृथक पृथक मंडल होने से पंक्ति का दोष नहीं लगता। फिर अग्नि संबंधी कार्य संपन्न करके अन्न परिवेषण करें। सब पात्रक श्राद्ध में पितरों को लक्ष्य करके संकल्प नहीं करना पड़ता। इनमें केवल ब्राह्मण से प्रार्थना करें, हे द्विजदेव, अब आपको सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए। विद्वान पुरुष भोजन करते समय रक्षोग्न मंत्र का भी पाठ करें। ब्राह्मण के तृप्त हो जाने पर अन्न विकरण करने का विधान है। इसके पश्चात दूसरा आसन देकर पिंड देना चाहिए। भूमि पर कुश बिछाकर दक्षिण की ओर मुख करके पिता, पितामह और प्रपितामह इन पितरों के लिए पिंड अर्पण करें। फिर अपनी संतान में वृद्धि होने के उद्देश्य से विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। पूजा के अंत में ब्राह्मण के हाथ में अक्षोदक देना चाहिए। जब ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएं तो स्वस्ति वाचन पूर्वक विसर्जन करें। हे वसुदेव, जब तक तीनों पिंड पृथ्वी पर रहते हैं तब तक पितरों को सुख मिलता रहता है। फिर श्राद्ध कर्ता आचमन करके पवित्र हो शांति निमित्त का जल दें। फिर जहाँ पिंड पात हुआ है उस भूमि को वैष्णवी, काश्यपी और अक्षया इन नामों का उच्चारण कर सिर झुकाकर प्रणाम करें। पहला पिंड स्वयं ग्रहण करे, दूसरा पत्नी को दे और तीसरा पिंड पानी में डाल दे। फिर प्रणाम करके पितरों एवं देवताओं का विसर्जन करे। इस प्रकार पिंड दान करने से पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। उन पितरों की कृपा से लंबी आयु, पुत्र, पौत्र तथा संपत्ति सुलभ हो जाती है। श्राद्ध के अवसर पर उत्तम ज्ञानी ब्राह्मणों को तथा योगियों को भी श्राद्ध संबंधी वस्तुएं समर्पण करें, अन्यथा वह श्राद्ध फल प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इति श्री वराह पुराणे 9-10 अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ श्री वराह पुराण का 190 अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान श्री हरि की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।